मैं शमशेर खान सहआचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय चौं। आज है एक घात विस्तृति। क्या है? एक घात विस्तृति, इंग्लिश में लीनियर स्पान। यदि S सदिश समष्टि VF का एक अरिक्त उपसमुच्चय है, तब S के सीमित अवयवों के संपूर्ण एक घातीय संचयों का समुच्चय एक घात विस्तृति कहलाता है। मतलब S के सारे अवयवों का एक घात संचय या उसमें से कुछ अवयवों का एक घात संचय, जितने भी एक घात संचय बनते हैं उन सभी एक घात संचयों का जो समुच्चय है उसे कहते हैं S की एक घात विस्तृति या लीनियर स्पान। मतलब S उसे क्या लिखते हैं? LS में कैसे अवयव होंगे? S के परिमित अवयवों का एक घात संचय, जितने मतलब S के परिमित अवयवों के एक घात संचय, जितने के एक घात संचय बन सकते हैं उन सभी एक घात संचयों का जो समुच्चय है उसे S की एक घात विस्तृति कहते हैं या लीनियर स्पान कहते हैं। LS इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to n अल्फा I VI such that अल्फा I belongs to F, I इज इक्वल टू 1 to 3 डैश 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 n। LS को अपन इस रूप में समुच्चय के रूप में लिखते हैं। मतलब S के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन है उनका जो समुच्चय है, मतलब S के अवयव ले लो परिमित संख्या में, तो एक घात मतलब सीमित संख्या में, परिमित संख्या में S के अवयव सारे के सारे अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन एक घात संचय या उसके कुछ अवयवों का लीनियर कॉम्बिनेशन एक घात संचय। तो इस प्रकार के जितने भी लीनियर कॉम्बिनेशन बनते हैं उनका जो समुच्चय है उसे कहते हैं एक घात विस्तृति। अब एक एग्जांपल देखते हैं। S इज इक्वल टू V1 V2 V3, तो U बिलोंग्स टू LS। S इज इक्वल टू V1 V2 V3, तो U बिलोंग्स टू LS, तो U इज इक्वल टू अल्फा 1 V1 प्लस अल्फा 2 V2 प्लस अल्फा 3 V3। मतलब अगर U S की एक घात विस्तृति का अवयव है तो वह S के अवयवों का एक घात संचय होगा। इसी प्रकार यदि W बिलोंग्स टू S, तो तीन अचर β1 β2 β3 ऐसे विद्यमान होंगे कि W इज इक्वल टू β1 V1 प्लस β2 V2 प्लस β3 V3। अर्थात S के अवयवों के सभी संभव एक घात संचयों का समुच्चय है। अब है प्रमेय। किसी सदिश समष्टि VF के उप समुच्चय S की एक घात विस्तृति S को अंतर्विष्ट करने वाला V का न्यूनतम उप समष्टि है। अर्थात LS इज इक्वल टू कोष्टक में S। किसी सदिश समष्टि VF के उप समुच्चय S की एक घात विस्तृति S को अंतर्विष्ट करने वाला V का न्यूनतम उप समष्टि है। अर्थात LS इज इक्वल टू S। तो सबसे पहले तो अपने को LS को V की उपसमष्टि प्रूव करना है। दूसरा LS इज इक्वल टू S कोष्टक में S प्रूव करना है। तो सबसे पहले माना UV बिलोंग्स टू LS, UV बिलोंग्स टू LS, मतलब LS S के एक घात विस्तृति के अवयव हैं UV, लीनियर स्पान के अवयव हैं UV। तो U और V S के कुछ अवयवों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में विद्यमान होंगे। तो U इज इक्वल टू अल्फा 1 U1 प्लस अल्फा 2 U2 प्लस डैश 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 अल्फा n UN इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to n सिग्मा I इज इक्वल टू 1 to n अल्फा I UI। तथा
v इज इक्वल टू बीटा वन वी वन बीटा टू वी टू प्लस डैश 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 बीटा एम वी एम इज इक्वल टू जे मतलब सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 टू एम बीटा जे वी जे, मतलब u और v एल एस के अवयव हैं तो वो एस के अवयवों के एक घात संचय के रूप में विद्यमान होंगे। तो और एक घात संचय के रूप में है तो u को अपन इस रूप में लिख सकते हैं और v को इस रूप में लिख सकते हैं, जहां एल्फा वन एल्फा टू डैश 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 एल्फा एन बिलोंग्स टू एफ, यू आई बिलोंग्स टू एस, आई इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एन, बीटा जे बिलोंग्स टू एस, वी जे बिलोंग्स टू एस और जे इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एम। ये तो ऊपर जो अपने को लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में u और v को अपन ने लिखा है, उसमें जो जो चीज़ें हैं, अचर हैं, सदिश हैं, इन सबको किसके अवयव हैं और ये कितने हैं, i इज इक्वल टू 1 टू n, j इज इक्वल टू 1 टू m। तो ये u और v किसके अवयव हैं, ls के अवयव हैं। अब अपन ने उप समष्टि पढ़ा नहीं, पर अपन उप समष्टि अगर पढ़े हैं तो उप समष्टि क्या होगा, उप समष्टि यदि अपने को प्रूव करना है तो अपने को प्रूव करना होगा अचर इंटू यू प्लस अचर इंटू वी बिलोंग्स टू एल एस। यदि अपन ये प्रूव कर दें, यह याद रख लो आप कि अचर एल ऊपर में लिख देता हूँ एल्फा यू प्लस बीटा वी इज बिलोंग्स टू एल एस। अगर ये अपन प्रूव कर दें तो अपन कहेंगे कि एल एस क्या है, उप समष्टि है। क्यों है भाई, उप समष्टि की मैंने हालांकि आपको उप समष्टि पढ़ा है नहीं। उप समष्टि की परिभाषा क्या है कि एस यदि उप समष्टि है और u और v एस के अवयव हैं तो एल्फा प्लस यू प्लस वी बिलोंग्स टू एस, मतलब एस किसी सदिश समष्टि का अरिक्त उप समुच्चय है तो एस सदिश समष्टि v का उप समष्टि होगा यदि u v बिलोंग्स टू s देन u प्लस v बिलोंग्स टू s और एल्फा बिलोंग्स टू f, u बिलोंग्स टू s देन एल्फा u बिलोंग्स टू s। अर्थात इसको अगर कंबाइन करके लिखें तो अगर s किसी सदिश समष्टि का अरिक्त उप समुच्चय है, साथ में u v बिलोंग्स टू s है और एल्फा बीटा बिलोंग्स टू f है, और यदि अपन ये प्रूव कर दें कि एल्फा u प्लस बीटा v बिलोंग्स टू s तो अपन कह देते हैं कि ये उप समष्टि है। यहाँ अपने को ls को उप समष्टि प्रूव करना है तो अपन ने किस ls के अवयव क्या लिए हैं, u और v किसके अवयव है, ls के अवयव हैं। किसके अवयव लिए हैं, ls के अवयव लिए हैं। यदि अपन ये प्रूव कर दें कि एल्फा u प्लस बीटा v बिलोंग्स टू ls तो अपन कहेंगे ls उप समष्टि है। तो इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। यदि एल्फा बीटा क्षेत्र f के कोई दो अवयव हैं तो एल्फा u प्लस बीटा v इज इक्वल टू एल्फा सिग्मा 1 टू n एल्फा i वी आई प्लस बीटा इंटू सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 टू m बीटा जे वी जे, या इसे आप लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 टू n एल्फा अंदर ले लेते हैं एल्फा इंटू एल्फा आई यू आई प्लस जे इज इक्वल टू 1 टू m बीटा अंदर ले लेते हैं तो बीटा इंटू बीटा बीटा जे वी जे, या इसे अपन लिख सकते हैं i इज इक्वल टू 1 टू n एल्फा आई कोष्टक में बाहर वी आई प्लस सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 टू m बीटा जे कोष्टक में वी जे, जो यह दर्शाता है कि एल्फा यू प्लस बीटा वी को एस के परिमित अवयवों के एक घात संचय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। फलतः एल्फा यू प्लस बीटा वी मतलब एल्फा यू प्लस बीटा वी क्या है कि ये यू आई और वी जे दोनों किसके अवयव हैं भाई, किसके अवयव हैं, एस के अवयव हैं। और ये बीटा एल्फा और एल्फा आई को गुणा करें तो भी अचर आएंगे और एफ के अवयव होंगे। तो एल्फा आई किसका अवयव है, एफ का अवयव है। यू आई किसका अवयव है, एस का अवयव है। इधर बीटा जे किसका अवयव है, एफ का अवयव है। वी जे किसका अवयव है, एस का अवयव है। इसका मतलब
इन दोनों को एक साथ लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं इन दोनों को जोड़ के लिखें तो ये कुल मिला के क्या हो गया, यू आई और वी जे इन जो एस के अवयव हैं इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है। और जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसके, एस के अवयवों का जो भी लीनियर कॉम्बिनेशन है वो किसका अवयव होगा, एल एस का अवयव होगा। इसका मतलब ये लीनियर कॉम्बिनेशन है तो ये एल एस का अवयव है। इसका मतलब ये किसके बराबर है, एल्फा यू प्लस बीटा वी। इसका मतलब एल्फा यू प्लस बीटा वी किसका अवयव है, एस का अवयव है। अर्थात एल्फा बीटा बिलोंग्स टू एफ तथा यू वी बिलोंग्स टू एल एस, देन एल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू एल एस। अतः एल एस सदिश समष्टि वी एस का एक उप समष्टि है। ये तो अपने को प्रूव करना था कि एल्फा यू और प्लस बीटा वी किसका अवयव है, एल एस का अवयव है। और ये प्रूव अगर अपन कर दें तो अपन ने लिख दिया कि ये एक उप समष्टि है। तो आपको इतना याद रखना है, उप समष्टि प्रूव करने के लिए u और v एल एस के अवयव लेना है और एल्फा u प्लस बीटा v बिलोंग्स टू एल एस प्रूव करना है। तो अपन ने एक चीज़ प्रूव कर दी कि एल एस वी एफ की उप समष्टि है। एल एस किसकी है, वी एफ की उप समष्टि है। साथ ही एस, अब अपन ये प्रूव करेंगे कि एस इज सबसेट ऑफ एल एस और एल एस इज सबसेट ऑफ एस। तो साथ ही एस का प्रत्येक अवयव u किसका अवयव होगा भाई, एल एस का अवयव होगा। क्यों कि u इज इक्वल टू 1 इंटू मतलब अचर इंटू u लिख सकते हैं। 1 क्या है, अचर। तो u को अपन क्या लिख सकते हैं, u इज इक्वल टू 1 इंटू यू, अर्थात u बिलोंग्स टू एल एस, यू बिलोंग्स टू एल एस। क्यों कि ये एस के अवयवों का एक लीनियर स्पान है, लीनियर कॉम्बिनेशन है। लीनियर कॉम्बिनेशन है, एक घात संचय है तो वो एल एस का अवयव होगा। इसका मतलब u किसका अवयव लिया, s का अवयव था और वो किसका अवयव अपने प्रूव कर दिया, एल एस का अवयव प्रूव कर दिया। इसका मतलब s इज सबसेट ऑफ एल एस। तो फॉर ऑल u बिलोंग्स टू s, देन u बिलोंग्स टू एल एस, देन s इज सबसेट ऑफ एल एस, s इज सबसेट ऑफ एल एस। आगे अब अपन ये प्रूव प्रदर्शित करेंगे कि एल एस इज सबसेट ऑफ एस। तो अब यदि आगे चल बढ़ते हैं, अब यदि सदिश समष्टि वी एस का एक उप समष्टि W लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं कि W इज सबसेट ऑफ एस, W इज सबसेट ऑफ एस। मतलब आगे अपने को प्रूव क्या करना है, एल एस इज सबसेट ऑफ एस। ये प्रूव करने के लिए अपन आगे बढ़े तो वी एफ की एक उप समष्टि W लेते हैं और वो कैसी है, W इज सबसेट ऑफ एस। और सदिश W सदिश योग व अदिश गुणन के लिए समर्थ है। क्यों है, क्योंकि ये उप समष्टि है तो सदिश योग व अदिश गुणन के लिए क्या होगा, समर्थ होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर उप समष्टि है तो एल्फा यू प्लस बीटा वी बिलोंग्स टू W या एल्फा W1 प्लस बीटा W2 बिलोंग्स टू क्या होगा भाई, W होगा। क्यों होगा, क्योंकि उप समष्टि है। उप समष्टि है इसका मतलब ये क्या है, उप समष्टि है इसका मतलब क्या हो गया, ये क्या है, सदिश योग व अदिश गुणन के लिए समर्थ है। इसकी उप समष्टि की परिभाषा से, इसलिए एल एस का प्रत्येक अवयव W का अवयव होगा। क्यों होगा भाई, क्योंकि एल एस में अवयव कैसे हैं, एस के अवयवों के एक घात संचय, लीनियर कॉम्बिनेशन। और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, सदिश योग व अदिश गुणन। तो इसका मतलब जितने भी सदिश योग व अदिश गुणन है वो किसके अवयव होंगे, W के अवयव होंगे। और एल एस में अवयव कैसे होंगे, लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। और लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है, सदिश योग व अदिश गुणन। तो इसलिए एल एस का प्रत्येक अवयव किसका अवयव होगा भाई, W का अवयव होगा। ठीक है, इसका मतलब एल एस इज सबसेट ऑफ W और W इज सबसेट ऑफ S। अतः एल एस इज इक्वल टू कोष्टक में S, अर्थात एल एस S को अंतर्विष्ट करने वाला V का न्यूनतम उप समष्टि है। धन्यवाद।